तो हनीफ वासी साहब ये बताइएगा, आपकी पार्टी से पहले लीडर जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनका डायलॉग के ऊपर स्टैंस है क्या? क्योंकि मुझे दो आवाज़ें सुनाई दे रही। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपके सामने जो उस मीटिंग के अंदर लोग मौजूद थे उनमें से बहुत सारों ने तो डिनाई कर दिया, तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात मियां नवाज शरीफ साहब तो तमाम अखबार ने गलत रिपोर्ट की। ठीक है जी, मेरे को गलत रिपोर्ट किया होगा। जब वहाँ के बैठे हुए लोग तरदीद कर रहे हैं तो फिर अखबारात की तो आप हैसियत फिर आप देख लेना क्या होगी। उन्होंने शायद खुद कहा होगा या कोई तुक्का में आज कहा है कि सब जमातों से मुराद सब जमातें हैं। तो मैं लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ की राय तो सारों की राय होगी, सीधी सी बात है। हम सुप्रीम लीडर हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर तो दूसरी बात कोई नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरा स्टांस हर मामले के ऊपर हमेशा सच ही तकरीबन साबित हो रहा है। और जो मैं ले रहा हूँ स्टांस वो यही है कि अगर आपने पीटीआई से बात करनी है तो फिर जो हमारा स्टांस डे 1 से था कि 9 मई जब से हुआ है कि 9 मई के ऊपर ये लोग माफ़ी मांगें। ये हम इनको दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, क्योंकि दहशतगर्दों ने भी वो काम नहीं किया जो पीटीआई ने कर दिया 9 मई को। और उसके ऊपर तो अब ताने बाने कहाँ कहाँ मिले थे, कहाँ कहाँ कौन को लोग इनके साथ थे। मैं कहता होता था ना कि 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई पूरे 1 साल की उनकी मेहनत के नतीजे में हुआ है, उनकी प्लानिंग के नतीजे में हुआ है। ये नहीं हुआ कि एक दिन में ही कह दिया जी आप जीएचक्यू पे हमलावर हो जाएं, तो समय फॉर्म में आप हो जाए। जी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं हो सकता, मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, फिर नहीं हो सकते जब तक वो अपनी इस गलती को कौम के सामने बानी पीटीआई खुद आकर माफी मांगे और कहे कि मैंने ये किया। कंडीशन ऐसे रख दी है हनीफ भाई साहब, आप एक बाअमल सियासतदान हैं, आपको पता है कि ये नहीं होने लगा ना। अगर ये नहीं होने लगा तो डायलॉग नहीं होने लगा, अगर डायलॉग नहीं होने लगा तो ये रोजाना की जो अच्छा मुझे ना चक है, नहीं ये चलती रहेगी। इस तरह नहीं होता। मेरी ये कतई ख्वाहिश नहीं है कि डायलॉग ना हो, ठीक है सर। लेकिन अभी ना कुछ चीज़ों को बंदा तस्लीम कर लेता है, गलती तस्लीम करने वाला बंदा बड़ा होता है। मेरी अभी ये खत्म नबूवत के ऊपर जजेस ने की है ना जी, तो आप जजेस को क्या कहेंगे? आपको बुरा भला कहेंगे उनको? उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उनसे गलती हुई, उन्होंने तस्लीम कर ली। टेक्स्ट के अंदर तशरीह की गलती और 9 मई जैसे मामले के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान आके मैंने किया, ताकि उसके बाद माफी तो हो नहीं सकते, फिर मुकदमा चलेगा ना। नहीं देखे ना, मुआफी तो हर जगह है, अल्लाह ताला अगर माफ कर सकता है। खुदावंद ताला के मामलात को हम सियासत से नहीं, फिलहाल वक्ती तौर पर मैं मामलात को लाता ही नहीं बीच में। लेकिन अगर हम माफी की डिमांड कर रहे हैं तो ये सही कि इमरान अगर माफी मांगता है तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, जुर्म माफ हो जाएगा। देखिए ना, मैं कहता हूं कि फिर हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों? उनका उन्होंने जुर्म किया है। देखिए ना, फिर आप कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से बात भी करनी है, ठीक है जी। और सियासी जमात उस वक्त मानने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए। आप नहीं मान, आप कहते दहशतगर्द। हाँ, मैं मानता हूं आज की डेट तक वो दहशतगर्द है। मैं किसी सूरत माफी मांग ले दहशतगर्द नहीं, वो दहशतगर्द नहीं इसलिए रहेंगे कि डे 1 से हम उनसे कह रहे हैं कि कौम से आके माफी मांगे और आके कहें कि हमसे गलती हुई। भाई साहब, मैं आप कानून को भी समझते हैं और कानून के गलत हिस्से को आपने भुगता भी हुआ है। हाँ। और आपने गलत सियासत को भुगता हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे जाके, जो एस्टैब्लिशमेंट खुद ही चली गई थी लेफ्ट साइड के ऊपर, आपने उसको भी भुगता हुआ है। आपको पता है कि माफी का कोई तसव्वुर नहीं है जब जुर्म इतना कबीह और गंभीर हो जो आपने इल्जाम में लगाया। आपको पता है कि जिस दिन पीटीआई ने अब तो मानेंगे नहीं, मान लिया बतौर पार्टी डिसबैंड हो जाएगी, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे, ये कन्फेशन होगा और ये ट्रीजन के जुमरे में अब फिर आप कहते हैं कि ये कर लें। अभी भी तल्लत साहब, अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रह गई। अभी जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो गिरफ्तारियां होनी है, इनका जिक्र भी मैंने पहले कर दिया था। मैंने कहा था गिरफ्तारियां हो तो किसी ने नहीं किया ना, ठीक है, हो गया। वो तो कहते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी देखिए ना, मेरी जरा बात सुने, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्द बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस पूरी साजिश में मुलविस थे वो कह देंगे कि जनाब हमने इस तरह बैठ के प्लानिंग की थी, इसमें बानी पीटीआई शामिल था, मैं शामिल था, फलां शामिल था, इंस्टीट्यूशंस के अंदर के लोग शामिल थे, बाहर के लोग, रिटायर्ड लोग शामिल थे, पॉलिटिशियन कौन कौन शामिल था, सरकारी अफसर करेंगे, बहुत सारे लोग। मैं एक उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग, ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन कहेंगे, ये सारे लोग कहेंगे कि हम इस साजिश में शामिल थे। 100 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करवाई। इस्लामाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी इतने मीडिया से रिलेटेड इवेंट नहीं हुए जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर के अंदर करवाई। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? सारों ने कहा जी हम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, माफी कर दें।
फिर सारे वापस आ गए। मैं उस पीटीआई के उन वर्कर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कि हिडन है, ठीक है ना, और हाइड होकर उन्होंने इस मुल्क के लिए ऐसा प्लान किया कि दुश्मन का जो हमला था उसको कामयाब किया। कौन इस पे यकीन करेगा? मैंने इस नहीं, पे वो यकीन इस तरह नहीं करवाएंगे हम सिर्फ बातों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से यकीन नहीं होगा। किस तरह करवाएंगे? पूरे एविडेंस के साथ यकीन होगा ना। अगर एक शख्स को पहले पकड़ा गया है तो एविडेंस के बगैर कोई पकड़ सकता है किसी को? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी ऐसे हुआ है कि एविडेंस के बगैर यहां पे, और वो आप नहीं पकड़े गए थे? नहीं, मैं इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अगर उन्होंने अपना बंदा पकड़ा है, अगर उसको पकड़ा है तो उसको जस्टिफाई उन्होंने अपने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन में करना है। वो कोई छोटा बंदा नहीं था। आपकी मालूमात ये है कि ये बराह रास्त 9 मई वाला मामला खुल के सामने आएगा और किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी? किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर आप माफी किस तरह दे सकते हैं? ये मेरा तो नुक्ता यही है। फिर नुक्ता आपका यही है, तो आप समझने की कोशिश करें ना। मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं गुंजाइश रखना चाहता हूं कि यही कौन सी गुंजाइश? जब आपने 1% आधा % की गुंजाइश में रखना चाहता हूं ना हालात और वाकयात की रोशनी में, लेकिन मुझे शरह सदर है कि इस एविडेंस के बाद ना बानी पीटीआई बचता है तो ना पीटीआई बचती है बतौर सियासी जमात जी आने वाले वक्त। और सब कुछ कितने महीनों में? ख्याल है महीनों में, सालों में तो नहीं होने जा रहा सर। पहले भी जो हुआ है वो लोगों की गलत फहमी है। एक टाइम दिया जाता है, लोग पीछे लगे होते हैं किसी ना किसी मामले में, ऐसी इन्वेस्टिगेशन जारी होती है कि बंदे को खुला छोड़ दिया जाता है। वैसा ही भौचाल आ जाएगा, सड़कें दोबारा से गर्म हो जाएंगी, लोग सड़कों। अच्छा, सड़कें वाली बात जो है, अभी सबसे पहली बात तो ये तल्लत साहब, वो लोग जो कहते थे हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी, हमारा तो किसी से राब्ता ही नहीं, आप ही के प्रोग्राम निकालें। मैंने कहा था कि इनके इंडिविजुअल राब्ते स्टैब्लिशमेंट के साथ मौजूद है, निकाले प्रोग्राम अपना, ठीक है। आज से कितने महीने पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। आज उनका तर्जमान जो रऊफ हसन है वो खुद मान गया है कि जी हमारे इंडिविजुअल लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। उसकी वाज़ेह सबूत जो है वो आपको, वो जो जलसा इन्होंने पोस्टपोन किया सुबह 6 बजे 7 बजे जाकर, तो वो कौन से लोग थे और कब से ये लोग राब्ते में हैं? मैंने कहा था रऊफ हसन हमारे राब्ते में है, हमारे राब्ते में, ठीक है जी। नहीं तो आप अभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में, लेकिन वो आपके राब्ते में। सच जाने देना, मैं वो भी उस तरह भी आ जाए ना, वो भी। अच्छा, एक राब्ता उधर है, एक राब्ता हमारे साथ भी है ना। स्टैब्लिशमेंट वाली बात तो उन्होंने खुद मान ली है, मैं कौन हूं तो कहने वाला। स्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा जी हमारे इनफरादी लोगों के राब्ते हैं, इसी वजह से हमारा जो जलसा है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। फिर लाहौर वाला भी पोस्टपोन हो गया है। जलसे जुलसे शलसे इन्होंने कोई नहीं करने, इन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और लोगों को जो पहले इन्होंने एक दिया था, अब बहुत पुलों के नीचे से पानी निकल चुका है। क्यों मेरी बात, हमने तो लोगों को क्या हो गया था साहब, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। अभी आपने प्रोग्राम के पहले 5 मिनट में तो आपने उनको दहशतगर्द तंजीम कह दिया, और आपने कह दिया। मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं, लेकिन हमने उनसे राब्ते इसलिए रखे, हमें भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमें भी तो उनके अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते नहीं रखने चाहिए ना, अगर दहशतगर्द ग्रुप है। अगर 9 महीने से कुछ लोग ऐसे होते हैं दहशतगर्दों के अंदर भी अपने बंदे छोड़े होते हैं ताकि उनके ठिकानों का पता चल सके, ताकि उनकी एक्टिविटी का पता चल सके। तले साहब आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं। तो पीटीआई इज पेनिट्रेटेड बाय, पेनिट्रेट किए हुए पीटीआई के अंदर अपने बंदे बैठे हुए। कौन कौन है? नहीं, अब छोड़े ना इस बात को। फिर कमाल बात, आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं कहना थोड़ी जमात के बारे में पूछ रहे हैं, मैं पीटीआई के बारे में पूछ रहे हैं। रऊफ हसन है, अली अमीन गंडापुर है, चीफ मिनिस्टर केपी, वो तो आप खुद मान रहे हैं ना यार, तल्ला साहब खुद मान रहे हैं, आजम स्वाति है, ठीक है। ये सारे लोग हैं, ये सारे इस वक्त जो है, इसमें से और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनको खुद ऑन कर रही है पीटीआई कि इन लोगों के राब्तों की वजह से ये हमने जलसा जो है। तो ये राब्ते इनके इनफरादी हैं या आपके ख्याल में पीटीआई के चेयरमैन ने इनको कहा है कि आप कर? कैसे हो सकता कि इनफरादी हो? अगर वो ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब है बानी पीटीआई ने उनको कहा होगा कि हाँ भी आप जाएं बात करें, लेकिन आगे से बात हो रही है या नहीं हो रही ये आपके सामने है। आगे वाली बात वाली कोई बात नजर नहीं आती। तो अब आप जरा वापस आ जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, जो उनसे मंसूब किया गया है, जी जी। आपके ख्याल में वो अमूमी बात है, उसके अंदर पीटीआई इंक्लूडेड नहीं है? फिर डायलॉग फिर आपने किससे, मौलाना फजल रहमान से करना होगा? मौलाना फजल रहमान साहब से हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, अचकज़ई साहब के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, 2/3 अक्सरियत पहुंच चुके हैं। जो आज आपके लॉ मिनिस्टर कहा है हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम वो बिल नहीं पास, अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल है और
5 नहीं, 6 नहीं, 8 दिनों में आ जाएगी। 8 दिनों के अंदर आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला। मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला जी, मैं आ जाऊंगा। मैं तो आपसे भाग ही नहीं सकता, मैं तो 30 साल से आपसे नहीं भागा। तो मैं वैसे कह रहा हूँ भागना है बुलाने से राजी कि आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह ने इस मुंह से निकली हर बात को पूरा किया नहीं। और ये 2/3 अक्सरियत जो है कानून साजी अब आइन में तरमीम के लिए होगी, जाहिर है। आइन जब 2/3 अक्सरियत होगी तो किसी भी, अगर हम आइन में अगर तरमीम कोई भी करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं, कोई भी करना चाहते हैं तो आइनी तरमीम के बाद ही कर सकते तो फजल रहमान साहब को किस तरह बनाया आपने? अभी तक तो मैंने आपको बताया कि नज़दीक पहुंच चुके हैं। वो बड़ी अच्छी किसी हमारे भाई ने बात की, उन्होंने कहा जी हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। एक तो आपको पता है मेरे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात आज भी कायम है, वज़ादारी भी कायम है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका वहाँ गए हैं तो वहाँ भी जाकर आप देख लें कि बड़ा अच्छा रिसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दिया है। कमाल और इज्जत का, एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम दायम है, और इंशाल्लाह छोटी मोटी बातें हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो वो तो कह रहे हैं कि नए इंतखाबात करवाएं और असम्बलियाँ तहलील करें, और कोई नहीं, वो आपको पता है मौलाना ने वैसे भी कहा था, मैंने फलां को ये लफ्ज़ जो कहा था सियासी बात थी, तो ये सियासी बातें चलती रहती हैं। 2/3 अक्सरियत आपके पास आने वाली है। इमरान खान जो है 9 मई के अंदर फंसने वाला है। PTI जो है वो तितर बितर होने वाली, डिसबैंड होने वाली है। ये सब कुछ अगले 2 हफ्तों से लेके 3-4 महीनों के अंदर ये हो जाएगा। तो ताड़ियां सब तक है फिर तो अब मजे सीधे देखो ना, पहली बात तो यह है कि कुछ तदबीर जो है बंदा कर रहा था, एक तदबीर अल्लाह कर रहा होता है। जैसे वो आपने मेरी मिसाल दी, मुझे कहा कि 6 साल तू आंदा ही नहीं, तो मैं 11 महीने बाद अल्लाह ताला के फजल करम से माफ़ी मांगे बगैर, नक रगड़े बगैर, मैं अल्लाह ने मुझे उस वो तो आपको उम्र कैद और मौत की सजा उस तरफ ले जा रहे थे, उस तरफ ले ही गए थे ना। हो गई थी वो तो अल्लाह ने करम कर दिया। एक वो है, मैं इससे बढ़ के, लेकिन एक दुनियावी हकायक आज की डेट तक ये है कि इंशाल्लाह हमें तो यही उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि यही सेटअप चलता रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। यही सेटअप चलता रहेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और उसकी तरक्की की मिसाल जो सबसे बड़ी जमात जो डिसबैंड हो जाएगी, अगर इजाजत दें तरक्की की बात, ये मैं ये नहीं कहता कि मैं तो सबसे पहला बंदा हूं जिसने यहाँ पे बैठ के IPPs की बात की थी। मैं सबसे पहला बंदा हूं जिसने अपनी हुकूमत को बजट तकरीर के दौरान यहाँ बैठ के आपके प्रोग्राम में कहा था कि बिजली के बिलों से और टैक्सेस के हवाले से, अगर याद हो जो आप पे टैक्सेस लगे, सैलरी सुपर टैक्स जी, उसके ऊपर मैंने बात की थी। मुझे आज भी उम्मीद है 2-3 काम, जैसे बिजली की हमने रिलीफ दिया पंजाब में, इस बात में ये मजीद रिलीफ मिलता जाएगा। सैलरी वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी जल्दी आने वाली है, ठीक है, टैक्सेस के हवाले से जो लगे हैं। ये मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। इस वक्त मूडीज़ ने जो हमें 1% ऊपर कर दिया, यानी 1% ऊपर कर दिया रेटिंग हमारी। फिर उसके अलावा आप इन्फ्लेशन देखें कि इस पूरे पिछले कुछ 7-8 साल में पहली दफा सिंगल डिजिट पे आई है। 9% आप हल्के की सियासत 9% नहीं, अब आप हल्के में चले, दूध की नहरों की बात ही नहीं कर रहा। आपके हल्के के बंदे सुन रहे होंगे, वो कहेंगे हनीफ अब्बासी ने तलत के प्रोग्राम पे बैठ के दावा किया है कि यानी 23 से 9% आ गई है। ये कोई मानने वाली बात है? मैं तो नहीं कह रहा, बहुत सारी बातें दूसरे कहते हैं, आप उस पर यकीन नहीं करते। मैं नहीं कह रहा। आपको हल्के से आवाज आ रही है कि 9 पे चली गई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हल्के से आवाज आ रही है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। देखिए ना, मेरा आज भी, मैं फिर कहने लगा हूं कि जो 14 रुपए पर यूनिट से, यार मामूली बात नहीं है। पेट्रोल की 2 महीनों में 30 दफा कीमत कम हुई है, 30 दफा कीमत कम। बैन-अल-अक़वामी तौर पर, हाँ, तो वो बैन-अल-अक़वामी तौर पे बढ़ेगी तो ज्यादा होगी, और कम ज्यादा होगी पॉलिसी में ज्यादा होगी तो आप हमारे पे करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं, आवाम की बात करें, जहां हल्के की बात आप कर रहे हैं। बिजली का यूनिट जो है वो इसी तरह पंजाब हुकूमत जो है वो एक पूरे को पूरा पैकेज ला रही है 200 और 500। चलिए, तो प्रेस रिलीज होगी ना, आप वापस आए। आप सियासी हंगामे को बिल्कुल एंटीसिपेट नहीं कर रहे। आपके ख्याल है कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा? अच्छा, अगर 9 मई साबित हो जाता है तो वो सजाएं, छोटी सजाएं तो नहीं होंगी ना? तो होने दें, ताकि किसी की जरूरत ना हो दोबारा 9 मई करने की। तो वो सेडिशन है, वो तो मौत की सजा भी हो सकती है। तो हो जाए ना, तो बैन-अल-अक़वामी तौर पर अगर तो तल्ला साहब बैन-अल-अक़वामी तौर पे, क्या जो 2007 में लंदन में धमाके अपना हुए थे, धमाके लगा ले, हंगामे हुए थे, उन हंगामों में जब सजाएं हुई हैं, तो क्या बरतानिया की बैन-अल-अक़वामी तौर पे इज्जत अफजाई हुई थी या बेइज्जती हुई थी? बैन-अल-अक़वामी तौर पर 2021 में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, उसी बरतानिया में से आवाजें आ रही हैं कि इमरान खान को
इंसानी हकूक की पामाली करते हुए रखा गया। उसी कैपिटल हिल की कांग्रेस के अंदर से बाई पार्टीजन रेजोल्यूशन आती है और इमरान खान वो एक साजिश का हिस्सा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बातें आपने की हैं, ये बिल्कुल अलग है उससे बात, इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आपने मुझे कहा कि बरतानिया में ये वो लोग क्या कहेंगे फलां, जब इनको सजाएं होंगी, जब कैपिटल हिल वाले को सजाएं हुई, जब बरतानिया के हंगामे वालों को सजाएं हुई, तो क्या किसी ने बुरा कहा? नहीं ना कहा। इसी तरह जब हमारी 9 मई की सजाएं होंगी तो कोई बुरा नहीं कहेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है, मुल्क का आइन है, जिसको पामाल किया गया। इमरान खान को कैपिटल हिल के अंदर जो लोग वायलेट कर रहे हैं, सियासी तौर पर बात करो, जाहिर तो वैसे तो सारे इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ हर मुल्क के अंदर, आप किस तरह इक्वेट कर सकते हैं? आपका ख्याल है कि इमरान खान को आप बहुत बड़ी सजा दे देंगे 9 मई के खाते में तो कुछ नहीं होगा? सर जी मेरी बात सुने, अगर तो इस मुल्क में दोबारा 9 मई कोई सोचे भी ना, ये आप ज़हन में रख लें, कोई आप सोचे भी ना, अगर रियासत ने सरवाइव करना है ना, स्टेट ने, तो फिर ये कोई सोचे भी ना कि 9 मई दोबारा होगा। और जो 9 मई में लोगों के साथ किया गया, पीटीआई ने किया है, यानी डिसऑन कर दिया अपने लोगों को। ये तो मेरे हल्के में पूछे ना कि माँ बाप हमारे आके हमारे पास कैसे रोते रहे हैं, आज भी कैसे रोते हैं, रोते रहे हैं। वो कहते रहे हमारे बच्चों को वर्गलाया गया। लेकिन इमरान खान हमारे दोबारा इमरान खान और टॉप लीडरशिप को सजा, बड़ी सजा, सख्त तरीन सजा, आपके ख्याल में से कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में नहीं होंगे? और ये तरक्की का सफर जिस तरह आप कहते हैं, अभी साल से अंदर पड़ा है ना, तो कौन सी खून की नदियां बह गई हैं? मुझे बताया ना, और बात है तो सजा ही है ना, मुकम्मल तौर पर उम्र सजा ही है ना। उम्र कैद अगर होती है, मुझे नहीं पता उम्र कैद होनी है, आप नहीं, आज जिस किस्म के इल्जाम साबित हो जाएंगे ना, वो तो साबित करना है कोर्ट ने, वो मिलिट्री कोर्ट करे या सिविल कोर्ट करे, उसके बाद ही सजा होनी है ना। मेरे कहने से, आपके कहने से सजा नहीं होनी। बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड शेख रशीद साहब ने एक, मैं उनको देख रहा था इंटरव्यू, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो बहुत डेस्परेट हो गए थे और वो खुदकुशी का सोच रहे थे। खुदकुशी का तरीका उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का बताने की कोशिश की। लेकिन उस बात से कतई नज़र, आपके ख्याल में वो दोबारा से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियों के लिए अपनी खिफ़त का इजहार कर रहे हैं या क्या? अच्छा देखें ना, एक तो ड्रामाई अंदाज सियासत के अंदर खत्म हो गया हुआ है। खत्म हो गया है? मैं तो कहता हूं खत्म शुरू हुआ है। नहीं, वो जो ड्रामाई अंदाज जो उनका था, बाकी तो झूठ चल रहा है ना जी, बिक भी रहा है झूठ चल भी रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं जिधर आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये मौसूफ जो बातें किया करते थे ना, रगड़ी रगड़ाई, अब इस पे इतना मजाक उड़ा है, क्योंकि वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके हैं, और मैं, लोग कहते हैं ना बुज़दिल खुदकुशी करता है, मैंने कभी इस पर बिलीव नहीं किया। दिलेर आदमी खुदकुशी करता है, मैं आपको ये ज़हन में बना ले। और ये जो मौसूफ है, ये इन्होंने अगर खुदकुशी करनी थी तो उसके बहुत सारे तरीके थे, वहां किसी से पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते, मैं उनको बता देता। अब भी है उनके पास चांस, अगर खुदकुशी करनी है। मैंने आपसे सवाल किया, तवा लगाना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने तवा नहीं लगाया सर, मैंने तो कहा कि मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है, मैं कुछ राय नहीं दे सकता, लेकिन खुदकुशी के बहुत सारे तरीके थे। इसी रेलेवेंट और नॉट सियासी, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। अभी रेलेवेंट है शेख रशीद साहब या नहीं? और देखें, इस वक्त तो जो उनकी हालत हुई है, वो 5000 वोट टोटल लिए हैं उन्होंने पॉलिटिकली, और उसके बाद की मुझे अब पता नहीं कि कितने वोट ले सकेंगे।